अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डेटाबेस चैप्टर 5 का पार्ट 14 कंप्लीट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन की सेकंड फॉर्म यानी कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म को हमने स्टडी करना है, क्या होती है और किस तरह हम इन्हें टेबल पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास देखते हैं कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहते किसे हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन हैं जो पूरी होंगी तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो टेबल है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। अ रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ, यानी कि कब हम टेबल को कहेंगे कि हमारा ये टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, जब ये दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो जाएंगी। पहली क्या है, इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, यानी कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए आपके पास जो टेबल मौजूद है उसका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना ज़रूरी है। ठीक है, जब टेबल आपके पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में मौजूद है उसके बाद आप सेकंड कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो आप कहेंगे कि आपका जो टेबल है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। सेकंड कंडीशन है हमारे पास, ऑल ऑफ इट्स नॉन की एट्रीब्यूट्स आर full functionally dependent on whole key. It means that none of non-key attributes are related to part of key या primary key कहते हैं हम, और there is no partial dependency in the table। ठीक है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की दूसरी कंडीशन हमें क्या कहती है कि आपके पास टेबल में कोई भी ऐसा नॉन की एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए जो पार्शियली डिपेंड कर रहा हो प्राइमरी की के किसी पार्ट पे, यानी कि आपके टेबल में जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो फुल फंक्शनली डिपेंड करने चाहिए पूरी प्राइमरी की पे। ठीक है, तो पीछे हमने जब डिपेंडेंसीज देखी हैं तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद जो हमारे पास टेबल था उसमें बहुत सारी डिपेंडेंसीज थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो टेबल मौजूद होगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में उसको हमने सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास टेबल है, ठीक है, जो हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में बनाया था। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का रिजल्टेंट टेबल हमारे पास है। ठीक है, अब हमारी पहली कंडीशन तो पूरी हो चुकी है कि आपके पास जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। अब हमने दूसरी कंडीशन को इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि टेबल हमारा इस फॉर्म में होना चाहिए कि उसमें सारे नॉन के एट्रीब्यूट्स फुल फंक्शनली डिपेंड करने चाहिए पूरी प्राइमरी की पे। ठीक है, होल प्राइमरी की पे, किसी पार्ट पे डिपेंड नहीं करने चाहिए। तो इसका तरीका ये है कि आपके पास जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का टेबल है उसमें से आपने पार्शियल डिपेंडेंसीज और फुल फंक्शनल डिपेंडेंसीज को अलग कर लेना है। ठीक है, टेबल में जितनी भी पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं उनको लिख लेना है और टेबल में जितनी भी फुल फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं उनको लिख लेना है। उनको लिखने के बाद आपने क्या करना है, उनके अलग अलग से टेबल बना देने हैं और हर एक टेबल को किसी न किसी प्राइमरी की के एट्रीब्यूट की बेस पे लिंक कर देना है। ठीक है, अब वो किस तरह होगा वो आगे हम देखते हैं जहाँ हमने इसको सॉल्व किया। ये देखें, ये पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं, ये कैसे निकली हैं ये डिटेल में हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। पार्शियल डिपेंडेंसीज, पहली हमारे पास प्राइमरी की का पहला पार्ट क्या है, हमारे पास अकाउंट नंबर है, दूसरा पार्ट है स्केल नंबर। वन बाय वन हमने प्राइमरी की के जितने भी पार्ट हैं, यहाँ पे तो हमारे पास प्राइमरी की के दो ही पार्ट है ना, पहला अकाउंटेंट नंबर है, दूसरा स्केल नंबर है। तो जितने भी पार्ट होंगे आपने उनको लिख लेना है। ठीक है, लिखने के बाद आपने नॉन की जो एट्रीब्यूट्स हैं, इन दोनों के अलावा बाकी सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, उनको आपने वन बाय वन चेक करते जाना है दोनों पार्ट्स के साथ कि आइधर यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, और फिर वो जिस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं उनको लिखते जाना है। ठीक है, अगर कोई एट्रीब्यूट अकाउंटेंट नंबर पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है तो उसको उसके सामने लिख देना है, अगर कोई स्किल नंबर पे डिपेंड कर रहा है तो उसको उसके सामने लिख देना है, और अगर कोई दोनों पे डिपेंड कर रहा है तो उसको यहाँ पे हमने फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी वाली साइड पे लिख देना है। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में निकाले हैं। हमारे पास अकाउंटेंट नेम, अकाउंटेंट एज, अकाउंटेंट ग्रुप, ग्रुप सिटी, ग्रुप नंबर, ग्रुप सिटी, ग्रुप सुपरवाइजर, ये तमाम जो एट्रीब्यूट्स थे ये पार्शियली डिपेंड कर रहे थे हमारे पास प्राइमरी की के पार्ट पे, किस पे, अकाउंटेंट नंबर पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, और जो स्किल कैटेगरी है वो डिपेंड कर रही थी स्किल नंबर पे, यानी कि ये ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी वैल्यूज हम पार्ट ऑफ प्राइमरी की से आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, इनके लिए फुल प्राइमरी की या दोनों पार्ट्स की ज़रूरत नहीं थी। और एक हमारे पास जो वाहिद एट्रीब्यूट था प्रोफिशिएंसी, वो ऐसा एट्रीब्यूट था जो फुल फंक्शनली डिपेंड कर रहा था दोनों एट्रीब्यूट पे, यानी कि पूरी की पूरी प्राइमरी की पे,
किसी एक के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो हमारे टेबल में एक फंक्शनल डिपेंडेंसी थी, ठीक है, और बाकी ये सारी जो है वो पार्शियल डिपेंडेंसीज थी। अब इसकी बेस पे आपने ये जो आपके पास पहली लाइन है ना, एक टेबल आप बनाएंगे, उसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स लिख देंगे, अकाउंटेंट नंबर, अकाउंटेंट नेम, अकाउंटेंट एज, ग्रुप नंबर, ग्रुप सिटी और ग्रुप सुपरवाइजर। और एक और टेबल बनेगा जिसमें आप स्किल नंबर और स्किल कैटेगरी की बेस पे टेबल बनाएंगे, ठीक है। जितनी डिपेंडेंसीज बन रही हैं उतनी आपके पास टेबल बन जाएंगे। ये दो पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं डिफरेंट तरह की, ठीक है। तो दो टेबल्स इनके हो गए और एक ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, इसकी बेस पे टेबल बन जाएगा। तो टोटल हमारे पास अब 3 टेबल बन जाएंगे। जो पहला हमारे पास एक मेन टेबल था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का, उससे अब हम 3 टेबल्स बना देंगे इन डिपेंडेंसीज की बेस पे, और हम कह देंगे कि हमारा जो टेबल है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ गया। ये देखिए, ये हमारे पास टेबल्स आ गए हैं। ये अकाउंटेंट नंबर है, अकाउंटेंट नेम है, एज है, ग्रुप नंबर है, ग्रुप सिटी है, ग्रुप सुपरवाइजर। ये देखें, ये सारे एट्रीब्यूट जो पहली पार्शियल डिपेंडेंसी में आ रहे थे, जो अकाउंटेंट नंबर पे जितने भी एट्रीब्यूट्स डिपेंड कर रहे थे, उन सारों का हमने अलग अलग से टेबल बना दिया। क्योंकि ये सारे के सारे अकाउंटेंट नंबर पे डिपेंड कर रहे थे, तो इस टेबल की जो प्राइमरी की है वो अकाउंटेंट नंबर बन जाएगा। दूसरा टेबल हमारे पास स्किल नंबर की बेस पे बनना है, स्किल नंबर पे डिपेंड कर रहा था स्किल कैटेगरी, तो इसका हमने अलग से टेबल बना दिया। और यहाँ पे हमें पता है कि हमारी प्राइमरी की क्या बन जाएगी, स्किल नंबर, क्योंकि स्किल कैटेगरी इस पर डिपेंड कर रहा था। अब हमारे पास तीसरा टेबल बनेगा फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का, जिसमें हमारे पास अकाउंट नंबर और स्किल नंबर और प्रोफिशिएंसी ये 3 एट्रीब्यूट्स होंगे। चूंकि ये दोनों मिल के इसको आइडेंटिफाई करें, तो ये दोनों मिल के उस तीसरे टेबल की प्राइमरी की बनेंगे। ये है हमारे पास थर्ड टेबल। अकाउंटेंट नंबर, स्किल नंबर और प्रोफिशिएंसी ये मिल के जो है वो दोनों इस टेबल की प्राइमरी की है और प्रोफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करें। तो अब ये जो तीनों नए टेबल्स हमारे पास आए हैं, दो ये वाले जो पार्शियल डिपेंडेंसी से आए हैं और तीसरा ये जो टेबल्स हैं ये तीनों अब हम कह सकते हैं कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ चुके हैं। क्योंकि अब इन टेबल में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे फुल फंक्शनली डिपेंड कर रहे हैं प्राइमरी की पे। अब इस टेबल में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं आप वो सारे के सारे किस पे डिपेंड कर रहे हैं, अकाउंटेंट नंबर पे। कोई और पार्ट है ही नहीं प्राइमरी की का जिस पे ये डिपेंड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एक ही एट्रीब्यूट है वो डिपेंड कर रहा है प्राइमरी की पे। यहाँ पे दो दो पार्ट है हमारे पास और एट्रीब्यूट एक ही है और वो डिपेंड कर रहा है पूरी प्राइमरी की पे। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास इन तीनों टेबल्स में जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे डिपेंड कर रहे हैं फुल प्राइमरी की पे या होल प्राइमरी की पे, या आप कह सकते हैं कि फुल फंक्शनली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म बन चुकी है। कोई भी टेबल हो उसकी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म बनाने का तरीका यही है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बनाएंगे पहले, उसके बाद आपने पार्शियल डिपेंडेंसीज को फाइंड आउट करना है, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसीज को फाइंड आउट करना है और उनके टेबल्स बना देने हैं। सिंपल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सबको। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।